क्वेश्चन नंबर 51, राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? आपको बताना है कौन सा गलत है। ए दिया है इसकी खोज पैलाडे ने की। बी दिया है यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। सी यह केंद्रिका में बनता है। डी इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। ये बात आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है। ए प्रोटीन फैक्ट्री, बी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, सी पैलाडेकार्ड, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं, पैलाडेकार्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी गाल्जी काय। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 54, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? ए केंद्रक, बी गाल्जी काय, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 55, अंतःप्रदब्बी जालिका अनुपस्थित है। ए पादप कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी यकृत कोशिका, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 56, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका के साथ डैश लगे होते हैं। ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी केंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 57, अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज किसने की? ए पोर्टर, बी दिया है अल्टमान, सी वेंडा, डी सैक्स। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 58, गाल्जी उपकरण की खोज किसने की? ए कैमिलो गोल्जी, बी जॉन पैलेट, सी वीजमैन, डी अल्टमान। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ए कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 59, ईआर में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक किए जाते हैं। ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी कोशिका भित्ति, डी गाल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा डी गाल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 60, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? ए केंद्रिका, बी राइबोसोम, सी एसईआर, डी गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा डी गाल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 61, गाल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा कार्य नहीं है। ए दिया है जटिल शक्कर का निर्माण करना, बी लाइसोसोम का निर्माण करना, सी कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, डी राइबोसोम का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा डी राइबोसोम का निर्माण करना। यह गाल्जी उपकरण का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62,
पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी रसधान, सी गाल्जी उपकरण, डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा बी रसधान। क्वेश्चन नंबर 63, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 64, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका डी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? ए लाइसोसोम, बी गाल्जी उपकरण, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में कौन पादपों में गाल्जी उपकरण है? ए मीजोसोम, बी मोनोसोम, सी पोलीसोम, डी डिक्टियोसोम। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा डी डिक्टियोसोम। क्वेश्चन नंबर 67, टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी रसधान, डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी रसधान। क्वेश्चन नंबर 68, डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है? ए तारककाय, बी रसधान, सी क्लोरोप्लास्ट, डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ए तारककाय। क्वेश्चन नंबर 69, सेंट्रोसोम की खोज किसने की? ए बेंडेन, बी बोवेरी, सी बेंडा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ए बेंडेन। क्वेश्चन नंबर 70, डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? ए ऊर्जा उत्पादन में, बी केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, सी प्लाज्मा झिल्ली निर्माण में, डी कोशिका विभाजन में। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा डी कोशिका विभाजन में। क्वेश्चन नंबर 71, डैश में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं? ए अमीबा, बी जंतु कोशिका, सी पादप कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा सी पादप कोशिका। क्वेश्चन नंबर 72, कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ए राजधान, बी गोल्जी उपकरण, सी अंतःप्रदब्बी जालिका, डी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? ए पादप कोशिका में वह दृढ़ता प्रदान करता है, बी यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, सी यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, डी एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऊंचा राजधानी का कार्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए सेंट्रोसोम को, बी राजधानी को, सी माइटोकॉन्ड्रिया को, डी केंद्रक को। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा डी केंद्रक को। क्वेश्चन नंबर 75, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट कोच, डी रॉबर्ट डॉर्जन। डी दिया रॉबर्ट डाउनी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? आपको बताना है किसमें अभाव है वास्तविक केंद्रक का। ए अमीबा, बी माइटोकॉन्ड्रिया, बी दिया है माइकोप्लाज्मा, सी दिया है कवक, डी दिया है हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 77, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है जिसे डैश कहते हैं। ए गुणसूत्र, बी क्रोमैटिन, सी जीन, डी सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बी क्रोमैटिन। क्वेश्चन नंबर 78, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डिनिट्रोजीन एसीटेट, सी दिया है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी दिया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 79, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ए न्यूक्लियोसोम, बी क्रोमैटिड, सी गुणसूत्र, डी इनमें से सभी। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डैश में संगठित हो जाते हैं। ए जीन, बी डीएनए, सी गुणसूत्र, डी आरएनए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा सी गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 81, गुणसूत्र की खोज किसने की? ए दिया है होफमिस्टर, बी दिया है स्ट्रासबर्गर, सी दिया वाल्डेयर, डी दिया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ए होफमिस्टर। क्वेश्चन नंबर 82, डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी अर्धगुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ए डीएनए। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किसे आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है? ए डीएनए अणु, बी जीन, सी गुणसूत्र, डी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा सी गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 84, डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। ए आरएनए, बी जीन, सी सेंट्रोमियर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा बी जीन। क्वेश्चन नंबर 85, डैश को आनुवंशिक पदार्थ और डैश आनुवंशिक इकाई कहते हैं। ए जीन, डीएनए, बी डीएनए,
आरएनए, सी जीन आरएनए, डी डीएनए जीन। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा डी। आपका डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ और जीन आनुवंशिक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? आपको बताना है कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है। ए टीलोमियर, बी क्रोमैटिड, सी सेंट्रोमियर, डी सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा डी सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 87, गुणसूत्र में क्रोमैटिड अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं। ए सेंट्रियाल, बी सेंट्रोसोम, सी सेंट्रोमियर, डी टेलोमियर। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा सी सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 88, साइटोकाइनेसिस का अर्थ है ए केंद्रक का विभाजन, बी कोशिका द्रव्य का विभाजन, सी माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, डी ग्लूकोज का बनना। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा बी कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 89, कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है ए केंद्रक का विभाजन, बी कोशिका द्रव्य का विभाजन, सी माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, डी ग्लूकोज का बनना। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ए केंद्रक का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 90, डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतत कोशिका का निर्माण करते हैं। ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी बहुविखंडन, डी कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ए समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 91, डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतत कोशिका का निर्माण करते हैं। ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी बहुविखंडन, डी कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा बी अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 92, डैश बनाने वाले कोशिका को जोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। ए शुक्राणु, बी अंडाणु, बी दिया है अंडा, सी दिया है न्यूरॉन, डी दिया है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा डी आपका ए और बी। क्वेश्चन नंबर 93, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। ए दिया है n, बी दिया है 2n, सी दिया है 4n, डी दिया है n/2। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा बी 2n। क्वेश्चन नंबर 94, मानवों के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। ए शुक्राणु, बी अंडा, डी सी दिया है युग्मनज, डी दिया है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा सी युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक चरण नहीं है। ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी दिया है डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा
डी डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 96 डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा डी टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 97 कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। ए प्रोफेज में, बी मेटाफेज में, सी एनाफेज में, डी टीलोफेज में। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ए प्रोफेज में। क्वेश्चन नंबर 98 समसूत्र विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा बी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 99 समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है। ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा सी एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 100 कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। ए दिया है प्रोफेज में, बी दिया है मेटाफेज में, सी दिया है एनाफेज में, डी दिया है टीलोफेज में। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा डी टीलोफेज में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।